हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं कि 8th स्टेज पर पहुंचने के बाद आपके साथ कौन कौन से गिफ्ट्स ऐसे हैं जो यूनिवर्स द्वारा आपको दिए जाते हैं और उनका आप किस किस तरह से यूज़ कर सकते हो। मतलब कि जब आप डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन कहते हो खुद को, है ना, क्योंकि हैं कहीं ना कहीं हम इस लेवल को छू चुके हैं कि हम स्पिरिचुअलिटी के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। हर चीज़ को स्पिरिचुअली देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। यूनिवर्स हमारे साथ है, एंजल्स हमारे साथ है। तो कुछ गलत भी लग रहा है ना, अगर हो रहा है कि गलत हो रहा है यार, इससे मतलब इस तरह से नहीं होना था, वैसे होना चाहिए था, और हो कुछ और रहा है, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखना कि अगर उसमें कुछ और हो रहा है तो आप समझ जाना कि ये यूनिवर्स चाहता है, क्योंकि वो आपके साथ है। पहले तो आपको एंजल नंबर्स नहीं दिखते थे, जब से आप इस जर्नी में एंटर कर रहे हो तब से आप एंजल नंबर्स देख रहे हो, फैदर्स देख रहे हो। ये फैदर्स वगैरह दिखना, ये एंजल नंबर दिखना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। आपको दिख रहे हैं इसलिए आपको ये चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि ये तो होता ही है, शायद सबको दिख जाता है, सबके साथ है ये सब। ये बहुत नेचुरल है, या फिर हम देख रहे हैं इसलिए दिख रहा है, या हम ध्यान दे रहे हैं तो इसलिए दिख रहा है। पहले भी दिखता होगा शायद, ये सब बातें आप दिमाग में ले आते थोड़ा सा जब आप प्रैक्टिकली सोचते हो तो, बट ऐसा है नहीं। ये सभी चीज़ें आपको ना बहुत ही मतलब बहुत पीक पर जाने के बाद दिखती हैं। आप मतलब अपने आप में असेंशन में आते हो जब आपका साक्षात्कार अपने आप से हो जाता है। आप अपना खुद का इंटरव्यू लेते हो। इंटरव्यू मतलब कि आप खुद जानते हो एक दूसरे को, अपने आप को, कि भाई क्या चाहिए मुझे, मैं क्या चाहती हूँ, मेरी प्रायोरिटी पे क्या है, मैं किस चीज़ के साथ समझौता कर सकती हूँ। ये सारे सवाल आपके अपने पास होते हैं, जवाब होते हैं इनके। कोई और पूछे इससे पहले मैंने खुद से पूछ लिया है कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं किस चीज़ पर आकर रुक सकती हूँ, मेरे लिए नंबर 1 क्या है, मतलब मैं इसके बिना तो नहीं रह सकती भाई। और किस कीमत पे मैं अपने ट्विन फ्लेम को भी मैं किस कीमत पे चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में। मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी कीमत पे या हर कीमत पे मुझे वो चाहिए, नहीं नहीं। कुछ प्रायोरिटीज़ है मेरी ज़िंदगी की, क्योंकि मैं 3D लाइफ में हूँ। ये कनेक्शन है, ये जर्नी है, ये है, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इस बात को आप सेटिस्फाई हो जाते हो सोच करके कि भाई ठीक है, मगर मेरी प्रायोरिटीज़ कुछ है जो अगर इसके साथ मुझे ये मिलते हैं तो ठीक है, लेकिन इन प्रायोरिटीज़ की कीमत पे मुझे ट्विन फ्लेम के साथ 3D में यूनियन अगर मिल रहा है तो वो मुझे इतना ज़्यादा मतलब प्रभावित नहीं कर पाएगा जितना कि मैं इन सब चीज़ों के ठीक ठाक होते हुए उसको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहूँगी। समझ रहे हैं ना आप इस बात को? क्योंकि आपकी प्रायोरिटी हमेशा 3D वर्ल्ड में वो व्यक्ति अगर होगा, मान लीजिए आपका ट्विन फ्लेम ही आपकी ज़िंदगी की प्रायोरिटी है, ठीक है, उनका साथ 3D वर्ल्ड में होना, मतलब उनसे प्यार है, ठीक है, उनके अलावा कोई और नहीं है, ये सब चीज़ तो बहुत अच्छी है, ये तो होनी ही चाहिए। अगर आप इतने लॉयल नहीं हो अपने आप को लेकर के तो फिर तो आप जर्नी में भी कहाँ हो, फिर सोचो अविगन कहाँ हो पाए हो जर्नी के लिए। जो किसी संबंध को ऐसा समझ रहे हो तो वो पता नहीं क्या है वो चीज़, है ना। तो यदि वो किसी भी कीमत पे चाहिए या हर कीमत पे चाहिए वाली स्थिति से निकल कर यदि आप आगे, मेरी प्रायोरिटी ये है, मुझे इन प्रायोरिटीज़ को चाहिए पहले, फिर उसके बाद अगर ये मिलते हैं तो ठीक है। एक छोटी सी चीज़ और शेयर करना चाहूँगी मैं इस वीडियो में कि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि मैम मतलब मैं क्वेश्चन करती हूँ, जैसे कि मुझसे कोई पूछता है कि मैम हम कि राधा कृष्ण और शिव शक्ति का क्या कॉन्सेप्ट है इस जर्नी के अंदर, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको क्लू दूंगी जिसमें आपका जो डाउट है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एक चीज़ के प्रति, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगी वीडियो में लास्ट में, बीच में। तो मैं कह रही थी, हाँ, ये प्रायोरिटी हम अगर हम निश्चित कर लेते हैं और वो हमारे लिए प्रायोरिटी पे आ जाता है, हमारी जिम्मेदारियाँ, हमारे ये और दूसरे गोल्स, तो ईश्वर हमारे साथ उन चीज़ों को भी दे देते हैं जो हमारी हमने उसके लिए छोड़ी हैं। मतलब कि अपनी जिम्मेदारियों के लिए हमने क्या छोड़ा है, अपना वो सपना छोड़ दिया है जिसके लिए नॉर्मली लोग जीते हैं, एक ऐसी गृहस्थ जीवन, भाई मुझे ट्विन फ्लेम के साथ गृहस्थ जीवन जीना है, ये सब है। बट फिर भी उसके ऊपर हम रख दिए अपनी प्रायोरिटीज़। तो ईश्वर ने आपसे क्या संदेश लिया कि भाई इन्हें अपनी प्रायोरिटी यानी अपनी जिम्मेदारियाँ, अपने काम, अपने ये चीज़ें इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम इनको एज अ गिफ्ट इन्हें वो लाइफ भी ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। यूनिवर्स कहता है ऐसा। डेस्टिनी आप खुद बदल, इसीलिए कहते हैं ना कि डेस्टिनी हम बदल सकते हैं, हम अपना जीवन अपने हाथ से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से चलता है काम। हाँ एक चीज़ मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती थी, मैं अभी आपको बताती हूँ कि जब आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं ना कि मैम हमारी जर्नी कंफर्म है या नहीं, आप पहले तो जब मैं आपसे, जैसे आप मुझसे बात करते हैं तब मैं बताती हूँ कि हाँ भी जर्नी कंफर्म कर देंगे मैम, हाँ मैं कर दूँगी, हो जाता है, जर्नी कंफर्म हो जाती है। काफ़ी हद तक आपका ये पता लग जाता है कि ये इंसान कौन सी एनर्जी लिए हुए है आपके लिए, ठीक है। जर्नी होती है, ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं लोग और परेशानी भी झेल बहुत रहे होते हैं उनके ही तरफ से। लेकिन आप समझ लीजिए कि वो जो ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं, जो एंजल नंबर्स, जो नेम सिंक्रोनिसिटी, जो सारे अनुभव आपके उनके साथ हुए हैं, उनके साथ होते हुए भी वो जर्नी में अगर आपको सुख नहीं दे पा रहे तो उसे आप टोटल ट्विन फ्लेम जर्नी कैसे कह सकते हैं?
ट्विन फ्लेम का मतलब शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो एक ही आत्मा के दो पार्ट, ठीक है। अगर वो एक ही आत्मा के दो पार्ट अगर हम सोल वाइज मान ही रहे हैं, हाँ है वो, ठीक है, उसका मतलब क्या होना चाहिए कि वो आपको पूरी तरह वैसे ही दिखाई देता है अपने लिए जैसा कि आप खुद से प्यार करते हैं। बट अगर वहाँ से आपको प्रॉब्लम्स मिल रही हैं, आंसू मिल रहे हैं, और आप इसे जर्नी के अंतर्गत समझ रहे हैं कि हाँ जी ये तो जर्नी के अंतर्गत हो रहा है मेरे साथ, ये सब ट्रायस ट्रामास, तो क्या आप पूरी ज़िंदगी इस तरह दुख में बिताने के लिए आप तैयार हैं? आप ये बताइए मुझे, किस कीमत पे आप उस इंसान को अपने जीवन में हर कीमत पे रखने के लिए तैयार हैं? क्योंकि वो कितना ही दुख देता रहे, वो कितना ही आपसे खिंचता रहे दूसरों में, वो करता है, जब तक वो असेंड नहीं होगा तब तक आप उसके लिए आंसू बहा के क्या कर लेंगे? आप मुझे बताइए। खुल के बात करना, आप उनको जानते हैं, आप उनके साथ रहते हैं, आप उनसे बातें करते हैं, और उनके विषय में आप जानना चाहते हैं कि आप उनके करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, वो आप टैरो कार्ड से जानना चाहते हैं, ठीक है, ये भी एक बात है, ठीक है। बट अगर मैं जो बता रही हूँ आपको, यदि आप उसको अपने आप से रेजोनेट करते भी हैं, हो रहा है सब कुछ, फिर भी आप चाहते हैं कि मैं कुछ और बोल दूँ यानी कि जैसा आपको दिख रहा है वहाँ पर कि वो तो डिटैच हुआ पड़ा है, इंसान जा रहा है, इधर उधर हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन आप और मैं अपने मुंह से ये बात बोलूँ कि भाई उनको ना ऐसा ऐसा है, तो आपको वो अच्छा नहीं लगता। कभी कभी आपकी जर्नी नहीं निकलती है, आप सोलमेट जर्नी में निकलते हो, तो भी आप कई बार ये वाली बात, नहीं मुझे तो विश्वास है कि वो मेरे साथ जर्नी में है। तो किस लिए है वो विश्वास? क्योंकि आपकी आत्मा ने आपसे ऐसी आवाज़ ली है कि भाई वो जर्नी में है, मुझे साइन दिख रहे हैं, ठीक है। अभी तक आपको हो सकता है आपको अपना ट्विन फ्लेम मिला ही ना हो, उसके आने से पहले क्या आहट दिख रही है, आप उस इंसान से जोड़ रहे हैं इन सब सिंबल्स को जो इस में आपके साथ है, ये भी हो सकता है ना। तो जर्नी तो कंफर्म आप किसी और से करवाएं, इससे बढ़िया कि आप अपनी सिचुएशन को, कैसे इस सिचुएशन में हूँ, अब मैं इस चीज़ से कैसे डील करूँ वाला क्वेश्चन आप करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको एक हेल्पफुल। देखिए, किसी चीज़ का इंस्टेंट इलाज करना होता है या परमानेंट इलाज करना है आपको। अगर इंस्टेंट इलाज करना है तो आप टैरो से बस एनर्जी निकलवाइए और जो आप चाहते हैं वो सुनिए, और ठीक है, आप तसल्ली से बैठ जाइए। 10-15 दिन तक भी आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं होगा तो भी आप सोचेंगे पता नहीं क्या झूठ निकाला था क्या टैरो में जो आया था, या फिर इन्होंने तो मुझसे ऐसा कह दिया कि मैं जर्नी में नहीं हूँ और ये मुझे दुखी देगा हर वक्त। मैं तो नहीं मानती हूँ ऐसी बातों को। आप माने या ना माने, जो 3D वर्ल्ड में आपके साथ हो रहा है, आपको सुख और दुख जो मिल रहा है, वो सब मिल तो उसी फॉर्म में रहा है ना जिसमें आप उसे अनुभव कर रहे हैं। आत्मा के सोल के लेवल को अगर आप मैं कह रही हूँ आपसे कि हाँ जी आप सोल लेवल पर एक हैं, मगर यहाँ 3D वर्ल्ड में ये कार्मिक है आपका, इस समय ये आपसे कर्मा ही रिलीज़ करेगा, इस समय परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो भी आप पता नहीं क्यों मुंह से ये सुनना चाहते हैं कि नहीं वो तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं ऐसे इल्यूजन में आपको रख दूँ और कुछ थोड़ी देर की आपको संतुष्टि दे दूँ कि हाँ भाई ऐसा ही है, तो क्या ये मेरे लिए सही होगा? क्या मैं आपसे इस चीज़ के लिए सेशन दे रही हूँ कि मैं आपको खुश करने वाली बात करनी है मुझे आपसे, या मैं उस चीज़ के लिए सेशन दे रही हूँ कि मैं आपसे सच बताऊँ? आपको वो एक्सेप्ट करना चाहिए ना। इसलिए इस चीज़ को आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि जो बताया जा रहा है वो आपके मतलब आपके विचारों को गड़बड़ कर देगा, नहीं, आपको एक सही दिशा देगा। आप ना एक मतलब ये समझ लीजिए कि 30% आपको ये स्पिरिचुअलिटी को लेते हुए चलना है, और देखा जाए तो 70% आपको लॉजिकल माइंड से सोचना है इस चीज़ के प्रति। लॉजिकल माइंड 3D वर्ल्ड की सारे जो पैटर्न है उनको फॉलो करते हुए अपने माइंड को पूरी तरह से, हाँ मैं आपको इस तरह से बता सकती हूँ आप इस सिचुएशन पर्टिकुलर से निकले कैसे, आप क्या क्वेश्चन उससे करें, आप किस तरह उसके सामने पेश आएँ, आप किस तरह से उसके साथ डील करें, इस सिचुएशन पर्टिकुलर के साथ आप कैसे डील करें। मैं इस डीलिंग का आपको मैं जो तरीका बता सकती हूँ, देखिए ये डीलिंग और ये अचीवमेंट ये जब भी होगा आपको अपने बिहेवियर से और आपके थॉट पैटर्न के चेंज से होगा, चाहे आप किसी भी स्टेज पे हैं। हाँ जी, और 8th स्टेज पे जब आप होते हैं ना तो एक बहुत बड़ा एक जो आपको देखने को मिलता है ना चेंज अपने अंदर, वो ये होता है कि आपको ये जो राधा कृष्ण और शिव शक्ति का जो ये कॉन्सेप्ट है ना, मतलब इस जर्नी के अंदर 8th स्टेज पर आने के बाद आपको बिल्कुल उसमें क्लैरिटी मिल जाती है, क्लियर हो जाते हो आप इस चीज़ को लेकर। क्या है वो चीज़, मैं बताती हूँ आपको। जब आपको राधा कृष्ण से पहले भक्ति थी, बहुत ज़्यादा कृष्ण जी को मानते थे, कृष्ण जी चाहिए, ये वो बहुत अच्छे हैं, मतलब मैं उनसे कनेक्ट कर पाती हूँ अपनी ऊर्जा, मुझे वो बहुत प्यारे हैं। कोई कहता है मुझे शिव जी बहुत प्यारे, मुझे महादेव से, जो भी इस जर्नी में होता है उन्हें महादेव से बहुत लगाव, उनका बहुत प्रेम। तो आप यकीन मानिए कि महादेव हो या श्री कृष्ण जी हो, इल्यूजन में आपको कोई नहीं रखेंगे। यूनिवर्स आपको वही देगा जो आपके लिए होगा, जो आपके फॉर गुड के लिए होगा, हायर सेल्फ के अच्छाई के लिए होगा, चाहे वो दुख ही क्यों ना हो, चाहे वो इस प्रेजेंट कंडीशन में आपको दुख तकलीफ ही क्यों ना लग रही हो, आगे आने वाले समय के लिए वो आपके लिए एक फ्रूटफुल लेसन की तरह ही आपके सामने आएगा, जिसे आप एंजॉय करके एक्सपीरियंस में ऐड करोगे अपने, ठीक है। और एक चीज़ और है, राधा कृष्ण का जो कॉन्सेप्ट है कि राधा कृष्ण, मुझे जैसे मैं मतलब पूछती हूँ ना कि आपको किस भगवान से इस समय अटैचमेंट हो रहा है, तो कुछ लोग कहते हैं पहले मुझे महादेव से बहुत ज़्यादा था, लेकिन आजकल मुझे ना श्री कृष्ण, जब से मैं जर्नी में आई हूँ श्री कृष्ण जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं उनसे कनेक्ट कर पाती हूँ।
तो और आपका जो पर्सन है वो आपसे दूर है, आपसे प्रेम तो है लेकिन दूर है, पर वो थर्ड पार्टी में भी है, शादी है जो हो चुकी है, जो भी है। तो आप समझ जाइए कि ईश्वर का अंदेशा क्या है, ईश्वर का संदेश क्या है आपके लिए। समझिए ना उस चीज़ को। 8 डायमेंशन में आके आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिलती है इस चीज़ के अंतर्गत। आपको जिस भी भगवान के लिए आपको ज़्यादा आस्था हो रही है ना, श्री कृष्ण जी के लिए हो रही है, तो समझ जाइए ये आत्मा का जो मिलन है, दोनों आत्मीय रूप से एक है, राधा कृष्ण हो चाहे शिव शक्ति हो, ठीक है। तो आत्मा तो जब भी एक है, जब भी एक है। तो क्या करना है, सोचना है कि हाँ जी राधा कृष्ण वाला प्रेम है, तो वो 3D वर्ड में शायद 1% ऐसा हो सकता है कि 3D वर्ड में वो मैरिज वाली उस तक पहुँच पाए या ना पहुँच पाए, उसमें थोड़ा सा आपको संतोष करना होगा कि प्रेम तो सच्चा है, कम से कम प्रेम तो सच्चा है, वो भी मुझे पसंद करता है, वो मुझे जानता है, वो मुझे एडमायर करता है, वो मेरी सराहना करता है, वो मुझे सोचता है, उसके साथ उसके दिल में हर वक्त मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। इस चीज़ को आपको सोचकर चलना होगा आगे, ठीक है। और जिनको इस जर्नी में आने के बाद शिव शक्ति की जो मतलब ज़्यादा रुझान हो जाता है, उनसे ज़्यादा आसक्ति उनकी लग जाती है, वो हो जाती है, तो आप उनको कहीं ना कहीं ये बात है कि 8th स्टेज पे आप हैं और आपको शिव शक्ति से ज़्यादा प्रेम हो चुका है, बहुत बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया, बहुत ज़्यादा आपको शिव के आगे देखते हैं आपके आंखों में आंसू निकल आते हैं। उनको जब आप पूजा करते हैं तो उनको पूजने का मन करता है सुबह सुबह जल्दी, कि बस जल्दी नहाऊँ और शिव के आगे बैठ जाऊँ और मैं ये सब करूँ, शिव शक्ति की आराधना करूँ। तो ये बात आप समझ जाइए कि आपका कहीं ना कहीं इन फ्यूचर, मैं ये नहीं कह रही कि कहीं ना कहीं इसी समय, इन फ्यूचर आपका कहीं ना कहीं 3D वर्ड में मिलना और साथ में होना, एक होना बिल्कुल है, डेफिनेट है ये। क्योंकि शिव शक्ति का मिलन एट लास्ट बहुत, लेकिन होता बहुत ज़्यादा परेशानियों, तकलीफ़ों, दुख तकलीफ़ों, संघर्षों, तपस्याओं के बाद है, ये भी बात आप ध्यान रखना। क्योंकि शिव को शक्ति और शक्ति को शिव ऐसे ही नहीं मिले। आपको मालूम है कि क्या क्या किया है फिर शक्ति ने उनको पाने के लिए। सब कुछ छोड़ दिया, आप परेशान हो गई, शरीर का ध्यान नहीं, अपना कुछ ध्यान नहीं, बस एक मतलब कहते हैं ना एक सूखे कांटे की तरह वो बनती जा रही थी। वो तो उनके छूने के बाद, उनके संपर्क में आने के बाद वो फिर दोबारा से अपना पार्वती का खूबसूरत रूप लेके आई थी। बाकी तो उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा ही क्षीण कर लिया था कि भाई मतलब गई, अब बिल्कुल सब समाधि हो रही है, पता नहीं बहुत ज़्यादा तपस्या थी। तो समझ लीजिए कि आपको अगर शक्ति बनना है तो शक्ति की तरह बहुत ज़्यादा विरक्ति भी अपनानी होगी। मतलब विरक्ति किस लिए, हर चीज़ से कि भाई मुझे एक अपने काम में ध्यान देना है, फोकस देना है, मुझे उस व्यक्ति पे टारगेट रखना है, मेरी नज़र उस व्यक्ति के साथ एक यूनियन में है, मैं लेकिन अपने काम से हट नहीं रही हूँ। मैं अपने काम भी करूँगी, जिम्मेदारियाँ पूरी करूँगी, अपनी तपस्या पूरी है मेरी, यही मेरी तपस्या है जो मेरे काम है, तो मुझे वो पाना है। फिर वो टाइम कोई सा भी निश्चित किया हुआ हो, वो डेस्टाइंड है, ठीक है ना, वो पहले से डेस्टाइंड है। तो इसलिए एक ही छोटा सा मैंने आपको क्लू बताया है कि राधा कृष्ण और शिव शंकर भोलेनाथ और पार्वती के जो आप रुझान बढ़ता जा रहा है, तो यूनिवर्स आपके से क्या कहना चाहते हैं आप समझना सीखिए उस चीज़ को, ठीक है। उसमें चक्कर में मतलब ज़्यादा ना पड़े, और क्वेश्चन हमेशा इस तरीके का साधें अपने अंदर कि भाई मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हूँ और मुझे क्या चाहिए करना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मैं अटकी हुई, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उससे कैसे साफ बात करूँ, मैं किस किस चीज़ को पकड़ूँ, मैं किस किस चीज़ को छोड़ूँ, क्या मैं उनकी इस जो इग्नोरेंसी है इसे मतलब साइड करती रहूं और अपना ही अपना देती रहूं, गिवर 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 बनी रहूं। ये सब चीज़ें हैं। मैं आपको उसमें आपको एक बेहतरीन सलाह के साथ आगे बढ़ने की बहुत अच्छा एक मतलब तरीका बता सकती हूँ। और हाँ जी, मैं बिल्कुल डेफिनेट बता सकती हूँ। उसमें थोड़ा सा हल्का सा कुछ स्पिरिचुअल चलेगा, कुछ आपकी प्रैक्टिसेस होंगी हल्की हल्की सी, नॉर्मल सी। मैं आपको किसी भी लूप में नहीं फंसाऊंगी कि ऐसे बैठ जाइए धुनी रमाकर और 108 180 माला कर लीजिए और इस माला को कर लीजिए, फिर ये वाला मंत्र और ये वाला स्रोत कर लीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। जो चीज़ें आपको कंठस्थ हैं, बाई हार्ट हैं, उनको आप करें, उन्हें सिद्ध करें, जो भी हैं। अब देखिए वो क्या हैं, उन्हें टटोलिए, ठीक है। आपका खुद का जो गुण होता है वो आपके अंदर होता है, आपको जो क्वालिटी आपको देके भेजी है वो आपके अंदर देके भेजी है। जिन मंत्रों से आपको कुछ सिद्ध होना है ना, वो मंत्र भी आपको बाय हार्ट होते हैं, चाहे वो कोई भी मंत्र हो। देखना आप कौन सा है वो मंत्र, ठीक है। और इन चीज़ों पर आप ध्यान रखें और इनसे जुड़ें ताकि आपको कुछ क्लैरिटी मिल जाए दुनिया में, ठीक है। और ये अच्छी जर्नी है, ऐसा भी नहीं है कि इतनी बुरी है, क्योंकि मैं इतनी बुरी मतलब लोगों के एक्सपीरियंस होते हैं तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इस चीज़ के बारे में सुनती हूँ, तो बड़ा दुख सा होता है कि अगर हम रिसीविंग मोड पे हैं तो हम ब्लेमिंग मोड क्यों आ रहे हैं। रिसीविंग में है तो बस वही थ्रो करो जो मिलना है, जो चाहिए, है ना। तो ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग। और एक छोटी सी एक मतलब डिसअपॉइंट करने वाली बात मैं आपके साथ ये बोलना चाहती हूँ कि पता नहीं क्यों मैं आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ, इस बात को आज कर रही हूँ। मुझसे किसी ने बोला कि मैम आप ना ये आपका चैनल पे इतने अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, ये है तो आप इसको मोनेटाइजेशन के लिए सेंड करके देखिए। तो मैंने सेंड किया था, तो आई डोंट नो कि क्या हुआ, मतलब शायद ये जो पिक्स मैंने यूज़ की हैं इसकी वजह से या कुछ वो वहाँ से डिराइव हो गया।
तो इस बात का थोड़ा सा मुझे आज मतलब अच्छा नहीं लग रहा है सोचकर। तो मतलब क्योंकि मैं मेहनत बहुत करती हूँ इस चैनल पर, और ये सब नया निकालना, तो इसमें आपका सपोर्ट चाहिए रहेगा, करेंगे आप। और भाई मैं तो इस तरह की वीडियोज़ ही बनाती हूँ, और यही पिंटरेस्ट वाली वीडियोज़ और ये सब मैं डालती हूँ उसके अंदर। तो ये मतलब ये जो इमेजेस, तो शायद हो सकता है कि इस वजह से कुछ ऐसा हुआ है, आई डोंट नो, बट इट्स ओके। मैं करती रहूँगी आपके लिए और अपने मतलब अपने ज्ञान के लिए कि वो बढ़े। तो ऐसे ही है बस, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।